तातुहा वकुल्ल मुहदततिम बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। वो नबी ये कुल जहां भी, वो इमाम हर ज़मां भी। वो नबी ये कुल जहां भी, वो इमाम हर ज़मां भी। कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। तुझे क्या बताऊं ऐ जान वो जमाल रूए ताबा। तुझे क्या बताऊं ऐ जान वो जमाल रूए ताबा। कि जहां में ऐसा पैकर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। आपके इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया था, शायर ने उसको भी इस शेर में पिरोया है। किया आपने इशारा हुआ माहताब पारा। किया आपने इशारा हुआ माहताब पारा। के ज़माना ऐसा शशदर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज दोस्त भाई मोहम्मद उमर साहब ने बहुत पहले से टाइम लिया था और जब उन्होंने बताया कि 2 दिन का प्रोग्राम है तो जानबूझ करके मैंने जुमेरात का टाइम सेलेक्ट किया ताकि हमको आसानी रहे। अगले दिन जुमा रहेगा, हमारी मदरसे की छुट्टी रहेगी, ये सब सोच करके मैंने टाइम दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि हालात कब क्या हो जाए नहीं जानते। हालात कुछ ऐसे हो गए कि आज के इस प्रोग्राम में मेरा आना तकरीबन नामुमकिन हो गया, असंभव हो गया।
मैंने उमर भाई को फोन किया, मैंने कहा कि भाई अभी आपके पास टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, आप किसी और वक्ता को बात कर लें, बुला लें, मेरा आना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ फिर ये बात आई कि नहीं, लोग चाह रहे हैं कि आपको ही आना है, कोई सूरत आप बनाइए। मैं बनारस से पटना तक बाई ट्रेन आया, फिर पटना से जब मैं कार में बैठा हूं, आप यकीन माने तकरीबन 3:45 बजे पटना में जब मैं कार में बैठा और गूगल मैप पर जब मैंने आपके इस इलाके का लोकेशन डाला तो गूगल मैप ये बता रहा है कि आप 2 बजे रात में पहुंचे। मैंने तो कहा ये तो भाई जलसा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे ड्राइवर साहब कृष्णा यादव जी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं वो बेचारे। नॉन स्टॉप कहीं चाय तक हम लोगों ने नहीं पी, लगातार वो गाड़ी चला के आए हैं और बहुत स्पीड में लेकर के आए हैं। जो मैप 2 बजे बता रहा था, 11:15 बजे हम लोग आपके इस गांव में एंटर कर गए। बहरहाल गलतफहमियां बहुत सारी पैदा होने लगती हैं अगर मुकर्रिर को, वक्ता को आने में थोड़ी सी देर होने लगे। पब्लिक को समझाना मुश्किल होता है। लोग ये भी कहने लगते जलसे वालों ने बात भी नहीं की है, वो नहीं आ रहे हैं, अफवाहें उड़ने लगती हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी वजाहत करना मैंने जरूरी समझा। और मैं आप सबको भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि सर्दी का मौसम बहुत खतरनाक होता जा रहा है और इस पिंडाल के नीचे आसान नहीं है बैठे रहना, मगर आपने भी सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा किया और जमे रहे, बैठे रहे। माए बहनें भी हमारी आई हुई हैं, वो भी बैठी हुई हैं। अल्लाह हम सब के यहाँ इकट्ठा होने को, जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमसे पहले हमारे शेख मोहतरम काफ़ी देर से आपके सामने खिताब कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि मेरे आने में जितनी देर हुई उतनी उनकी मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ी। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, इस वक्त हम और आप अगर पूरी दुनिया के हालात का जायजा लें और फिर अपने भारत देश का जायजा लें तो एक बात हर जगह कॉमन नजर आती है और वो बात ये है कि मुस्लिम उम्मत, मुसलमान कौम, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे मसाइल से दो चार है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा जालिम जिसका नाम बशार अल असद था, जो कई सालों से वहां हुकूमत कर रहा था और बड़ी बेदर्दी से उसने लाखों लोगों को मरवाया था। अल्लाह ताला ने उस जालिम के हाथ से भी हुकूमत को छीना है। आज वो जालिम अपना देश छोड़ करके भाग रहा है और वहां जो जेल खाने और कैद खाने जब खोले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, 40-40 साल के बाद लोगों ने सूरज का मुंह देखा है। लोग जेल से निकल करके पूछ रहे हैं क्या सद्दाम हुसैन का दौर खत्म हो गया? बशार का खात्मा किसने किया? यानी उनको यह भी नहीं मालूम कि ये 2024 चल रहा है, वो कैलेंडर क्या होता है, तारीख क्या होती है, समय क्या होता है, वो नहीं जानते मेरे भाई। तो जिस तरीके से हमने सीरिया के अंदर ये हालात देखे, अल्लाह ताला के कानून याद रखिए मेरे भाई। अल्लाह अपनी धरती पर जुल्म को ज्यादा चलने नहीं देगा। नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अभी हमारे जिस स्टेट से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस स्टेट से भी बहुत सारी खबरें आपको मिलती होंगी। बहुत सारी बातें बयान करने की नहीं होती, आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, खुद समझते हो। जुल्म कहीं पर भी हो, किसी भी शक्ल में हो। और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे, मैं रास्ते में आ रहा था, मोबाइल पर एक न्यूज मुझे मिली, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, जो आजकल आप सुन रहे होंगे कि हर जगह मस्जिदों को लेकर के एक निगेटिव माहौल पैदा किया जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर फला इबादत खाना है और फला चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं साहब, जो 1991 में 1991 में जो कानून बना था कि 1947 के बाद भारत के अंदर जितनी भी इबादत गाहें हैं, धर्म स्थल हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको
एज इट इज बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को माना है और मना कर दिया है कि किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादत खाने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अल्लाह करे कि इस कानून पर अमल हो और अब कोई नई शरारत और नया मामला पैदा ना हो। मेरे भाइयों, इन सारी चीजों को देखने के बाद और इन सारी स्थितियों को देखने के बाद सवाल यह पैदा होता है कि हम और आप तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। हमारी ये दुर्दशा क्यों है, हमारी ये बुरी हालत क्यों है, हमारे जानो माल और इज्जत आबरू पर ये खतरे क्यों हैं, हमारी ही मस्जिदों के ऊपर निशाने क्यों साधे जा रहे हैं? कुरान करीम इस सवाल का जवाब देता है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह रात की आयत नंबर 11 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक कानून बयान किया है। इस धरती पर, इस दुनिया में हर दौर में यह कानून लागू होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, किसी कौम की परिस्थितियों को, किसी कौम की कंडीशन को नहीं बदलता है, जब तक वो कौम अपनी हरकतों को, अपने आमाल को, अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को न बदल ले। जब कोई कौम अपने आमाल को बदल लेती है तो अल्लाह ताला उस कौम के हालात को भी बदल देता है। आमाल बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। हम 1400 साल पीछे पलट के देखें कि हमारे आमाल कैसे थे। आमाल के ऊपर हमारी हालत डिपेंड करती है मेरे प्यारे साथी। हजरत उमर फारूक का दौर देखिए। उस जमाने की दो सुपर पावर है, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक तरफ रोम की हुकूमत है, ईसाई हुकूमत है, कैसर जिसको बोलते थे, और दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत थी जिसको किसरा बोला करते थे। इस्लाम का झंडा किसरा के महल में भी चला, इस्लाम का झंडा कैसर के महल में भी फहराया गया। ईरान भी, मुसलमानों के आगे ईरान की ताकत को भी झुकना पड़ा और रोम की ताकत को भी झुकना पड़ा। मुसलमानों ने वहां तक इस्लाम के झंडे को पहुंचा दिया जहां तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्या खास बात थी उनके अंदर? वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे। उन्हें दुनिया का डर नहीं था, वो हथियारों से नहीं डरते थे, वो दुनिया की पावर्स और दुनिया की ताकत से नहीं डरते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते थे। ईरान के बादशाह ने अपनी फौज के कमांडर बना करके रुस्तम को भेजा था। रुस्तम इस ईरानी फौज का कमांडर था। उसने मुसलमानों को मैसेज किया, मुसलमानों को पैगाम भेजा कि आप अपने किसी एम्बेसडर को भेजिए, सफीर को भेजिए, हम बात करना चाहते हैं, हम आपस में चर्चा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं कि आखिर झगड़ा क्या है हमारा। हजरत उमर फारूक ने हजरत रिबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डिबेट करने के लिए भेजा। रुस्तम बहुत चालाक आदमी था। उसने अपने दरबार को बहुत सजाया, कीमती कालीन बिछाया, बेहतरीन किस्म के डेकोरेशन लगवाए अपने दरबार में। उसने सोचा मुसलमान आएगा, वो तो अरब का रहने वाला बद्दू होगा, ऊंट चराने वाला, बकरी चराने वाला होगा, उसने कभी ये कालीन न देखा होगा, उसने कभी ये झाड़ फानूस न देखे होंगे, उसने ये चमक दमक न देखी होगी। ये चमक दमक देख करके तो वो खुद ही डाउन हो जाएगा। जब हजरत रिबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या थे और क्या हो गए। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं, रिबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे वहां पर,
घोड़े से उतरे, उनके हाथ में नेजा था। उस नेजे की जो नोक होती है उसको अनी बोलते, नेजे की अनी। उस नेजे की अनी को कालीन पर चुबोते हुए, कालीन पर गाड़ते हुए, कालीन को फाड़ते हुए हजरत रबीई इब्न आमिर रुस्तम के सामने खड़े हो गए। रुस्तम अचंभित हो गया, हैरान हो गया, ये कैसा आदमी है, इसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं, इतना कीमती कालीन, इतना कीमती कारपेट है, इस कारपेट को ये छीलता हुआ रगड़ता हुआ जा रहा है। ये ना तो मेरे फानूस को, मेरे झाड़ फानूस को देख रहा है, ना मेरे डेकोरेशन को देख रहा है, ना मेरे दरबार को देख रहा है। आखिर ये कौन सी मखलूक है, कौन सा इंसान है ये? रुस्तम ने पूछा, ये बताओ तुम हमसे जंग करने के लिए आए हो, तुम्हें मालूम है हम कौन है? हम ईरान की हुकूमत के तरफ से आए हैं। ईरान दुनिया का सुपर पावर है, हम सुपर पावर की तरफ से आए हैं। तुम हमसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, हजरत रबीई इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 लाइन में इस्लाम का मकसद बता दिया। इस्लाम क्या चाहता है दुनिया में? कहा है रुस्तम, कान खोल करके सुन ले, जिन्ना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह। ऐ रुस्तम, तू पूछ रहा है कि हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। लोग एक दूसरे के आगे सजदा कर रहे हैं, इंसान इंसान को पूज रहा है, इंसान इंसान के आगे सजदा कर रहा है। ऐ रुस्तम, हम इसलिए आए हैं ताकि इंसानों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। और ऐ रुस्तम, ये इंसानों के बनाए हुए मजहब, ये इंसानों के बनाए हुए कानून है जो इंसानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हम इंसानों के कानून से निकाल कर अल्लाह के कानून का पालन करवाने के लिए आए हैं। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा। और ऐ रुस्तम, दुनिया वाले तो सिर्फ दुनिया की 4 दीवारी के अंदर रह जाते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। हम तो इसलिए आए हैं ताकि आखिरत की लोग तैयारी करना शुरू कर दें, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दें, जन्नत के बारे में सोचना शुरू कर दें। यह है इस्लाम का मकसद। इस्लाम आपको अल्लाह का गुलाम बनाने, अल्लाह का बंदा बनाने आया है। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कलियाचक के इस इलाके में ये बात बोल रहा हूं कि आज हम मुसलमानों की अक्सरियत, माफ कीजिए, हमारा नाम अब्दुल्ला होता है, हमारा नाम अब्दुर्रहमान होता है, हम हैं अपने नाम के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, मगर हम अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन चुके हैं, अपनी इच्छाओं और अपने मन की मर्जी के गुलाम बने हैं। हमारे मन में जो आता है हम वो करते हैं। कुरान कहता, फराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को अपना माबूद बना लिया है? जो दिल में आ रहा है वो कर। जाड़े का मौसम है, सुबह फजर की अजान होगी, मुअज्जिन बेचारा उठ करके माइक पर आएगा, लाउड स्पीकर पर आएगा, अजान देगा और अजान में कहेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। जाओ जरा परसेंटेज निकाल के देख लो कितने मुसलमान इस अजान की आवाज सुन करके बिस्तर को छोड़ने को तैयार हैं। शायद अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद मैं कहता हूं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर पूरे इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद 100 में 25 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में पहुंचते हैं। 75% मुसलमान
बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। इसका मतलब यह हुआ 75% मुसलमान यह साबित कर रहा है कि नमाज बेहतर नहीं है, नींद बेहतर है। 75% मुसलमान ये साबित कर रहे हैं हय्या अलस सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है, हय्या अलल फलाह हमें कामयाबी की कोई जरूरत नहीं है। ऐ अजान देने वाले मुअज्जिन, तू अजान में चिल्लाता रहे हय्या अलल फलाह, मेरा पैसा मेरी कामयाबी है, मेरी दौलत मेरी कामयाबी है, मेरी मसेरी पर नरम नरम गद्दा मेरी कामयाबी है, मेरी खूबसूरत बीवी मेरी कामयाबी है, मेरे बच्चे मेरी कामयाबी है। हम नमाज को कामयाबी नहीं मानना चाहते। यही तो मतलब हुआ मेरे भाइयों। हय्या अलल फलाह और हय्या अलल सलाह की आवाज अगर हमें मुतासिर नहीं करती, हमें प्रभावित नहीं करती है, इसका मतलब कि हम इस अजान की आवाज से मुत्तफिक नहीं। यही अजान की आवाज थी 1400 साल पहले खाने काबा में हजरत बिलाल ने दी थी। ये वही खाने काबा था, अल्लाह का घर था, और इस अल्लाह के घर को हजारों साल पहले फरिश्तों ने बनाया था। फरिश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा रिबिल्ड किया था, नव निर्माण किया था। फिर जमाने के साथ साथ ये खाने काबा इसकी दीवारें टूट गई, इसका निशान खत्म होने लगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम के एक पैगंबर आए और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया था और उन्होंने खाने काबा को बनाया था। इब्राहिम ने जब खाने काबा को बनाया था, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वर्रुक्इस सुजूद। ऐ इब्राहिम, तुम खाने काबा तो बना रहे हो, तुम अल्लाह का घर तो बना रहे हो, मगर खबरदार इस घर में कोई गंदा काम नहीं होना चाहिए, कोई नापाक काम नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का घर है, इसमें कभी गैरुल्लाह की इबादत नहीं होनी चाहिए। इसमें तवाफ करने वाले तवाफ करते रहेंगे, इसमें नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते रहेंगे, इसमें सजदा करने वाले सजदा करते रहेंगे। ऐ इब्राहिम, हमेशा इस घर को पाक रखना। और इब्राहिम पूरी जिंदगी इस घर की हिफाजत करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में आगे चल करके ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उस खाने काबा में 360 पत्थर की मूर्तियां रख दी। 360 पत्थर के बुत रख दिए उस खाने काबा में। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उस खाने काबा में 360 बुत रखे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जब मक्का फतह किया सन 8 हिजरी में, और आप सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हुए, एक एक करके आपने मक्का से खाने काबा से सारे बुतों को निकाला और उसी खाने काबा की छत पर हजरत बिलाल ने अजान दी थी। यही वो अजान की आवाज थी जिसने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया था। आज हर गांव की मस्जिद से अजान हो रही है, हर मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मगर दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खुद हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, हम खुद तब्दील होना नहीं चाहते। आज हालात ये हैं कि जो हमें चाहता है तोड़ देता है, मरोड़ देता है। दुनिया की ताकतें मुसलमानों को लूटने के लिए बेताब बनी। अभी सीरिया की मैं बात कर रहा था, सीरिया एक जालिम से आजाद हुआ, दूसरा जालिम फिर इस्राइल वहां पे हमला कर रहा है। मर कौन रहा है? गरीब मुसलमान मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, उसकी औरतें मर रही। हालात ये आ गए। अल्लाह के नबी की वो हदीस हमें याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना भी तुम पर आएगा जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी संख्या बहुत कम होगी? अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम उस झाग के जैसे हो जाओ।
अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे भय को निकाल देगा। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला दुश्मन का डर डाल देगा और तुम्हारा दिल तुम्हारे दुश्मन के डर दिल से निकाल देगा। अभी 1 महीना पहले की बात है, बनारस में मैं जा रहा था, बाइक चला रहा था, कहीं जाना था, मुझे जल्दी थी, बाइक लेके मैं जा रहा था और इत्तेफाक से हेलमेट मैंने नहीं पहना था। अब वो एक क्रॉसिंग आई, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने कहा हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैंने कहा कि सर वो जल्दी थी इसलिए नहीं पहना। कहा कि अभी चालान काटूंगा तो कहोगे मुसलमान था तो काट दिया है, तुम लोगों की ताकत बढ़ गई, हिम्मत बढ़ गई है, तुमको हेलमेट पहन के चलना चाहिए। मैंने कहा सर आपकी बात सही कि हेलमेट पहन करके चलना चाहिए, लेकिन इसमें मुसलमान और हिंदू कहां से आ गए? ये मैं ट्रैफिक पुलिस की बात बता रहा हूं। इतना ताज्जुब हमारे देश में भरता चला जा रहा है। हाई कोर्ट का एक जज इलाहाबाद के अंदर एक प्रोग्राम में तकरीर में कह रहा है कि ये कठमुल्ले ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या एक अदालत के जज की ये लैंग्वेज हो सकती है कि देश हमारा कहां जा रहा है? हमारा ये प्यारा सा मुल्क कहां जा रहा है, जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, हमारे बाप दादा इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े हैं, उनका खून बहा है। इस मुल्क की आजादी तब जाकर के मिली है मेरे प्यारे साथी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तब हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है तुम्हारा हमारा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की हदीस अपने सामने रखी। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब और दबदबे को निकाल देगा, तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा, तुम्हारा कोई डर नहीं होगा। और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कमजोरी किसको बोलते? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। व कराहियतुल मौत, और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? देखो, एक होती है दुनिया से नेचुरल मोहब्बत। अगर कोई मौलाना साहब बोले मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है, गलत बोल रहे हैं। कोई नमाजी आदमी, परहेजगार आदमी, मुत्तकी आदमी बोले कि नहीं भाई मुझे माल से कोई मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि एक नेचुरल मोहब्बत तो माल की सबके दिल में, और ये कुरान कह रहा है वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, इंसान के दिल में माल की बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो दुनिया की नेचुरल मोहब्बत गलत नहीं है मेरे भाई। दुनिया में आप बीवी से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं। अगर आप बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले कारोबारी हैं, आपको अपने बिजनेस से भी प्यार होता है। दुनिया में आप अपने मकान और अपने घर से भी मोहब्बत करते हैं। ये नेचुरल मोहब्बत, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हरज कब पैदा होता है, प्रॉब्लम कब पैदा होती है? जब आप दुनिया से इतना ज्यादा मोहब्बत करने लगे कि अल्लाह को भूल जाए। दुनिया से इतनी मोहब्बत आपको हो जाए कि आप आखिरत को भूल जाए। तब अल्लाह कुरान में कहता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हो और आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते। सर्दी का मौसम आ गया, जगह जगह आप देखेंगे सड़कों के ऊपर आग जल रही है। गर्मी का मौसम आता है, लोग अपने अपने घरों में एसी लगवाते हैं। ट्रेन में भी एसी का सफर हो रहा है, कार के अंदर भी एसी चल रही है। हम दुनिया के छोटे मोटे सफर के लिए गर्मी का इंतजाम करते हैं, सर्दी का इंतजाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने अपने सफर आखिरत के बारे में भी सोचा है? एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें और आपको मौत से हमकनार कर देगा और हम नहीं जानते वो मौत कब आएगी।
उत्तर प्रदेश में हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, हमारे यूपी के रहने वाले थे, हमारे जामिया सल्फिया जहां से हमने तालीम हासिल की, हमसे 1-2 साल वो सीनियर थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, आलिम भी हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और जिस इदारे से उन्होंने तालीम हासिल की थी, इतनी मोहब्बत करते थे उस इदारे से, उन्होंने स्कूल बनाया तो स्कूल का नाम सल्फिया स्कूल रखा। फिर उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल का नाम भी उन्होंने सल्फिया हॉस्पिटल रखा। जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी तो अपने स्कूल का, अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने इदारे के नाम पे रखा। कभी कोई मरीज आ गया, कोई परेशान हाल आ गया, कोई पुलिस केस आ गया, फौरन उसकी मदद करते थे बेचारे। कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी 2 दिन पहले उनका इंतकाल। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कौन सी बीमारी कब आएगी हमें। अभी हमारे ड्राइवर साहब जो पटना से आए वो बताने लगे, सीवान के अंदर एक मुसलमान भाई, उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं पटना के अंदर, बीएससी कर रही थी लड़कियां। अच्छा खासा बाप कमा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है पटना के अंदर, अच्छी उनकी फीस भर रहा है। बाप का लीवर के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, बाप बीमार पड़ गया, दवा इलाज में पूरे जमीन जायदाद बिक गई। आज बेचारी जवान लड़कियां परेशान हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही, हमारे ड्राइवर साहब से कह रही थी कि कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, हमें बता दीजिए, हम पटना के अंदर नौकरी करेंगे। एक मुसलमान लड़की नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बीमारी मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। हम कितने बड़े नादान हैं, छोटा मोटा सफर करना होता हम तैयारी करते हैं। हमें 400 किलोमीटर पटना से 450 किलोमीटर आपके मालदार पाड़ा आना है, हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया, सीएनजी डलवाया कि नहीं साहब हमें लंबे सफर पे जाना है, रास्ते में पेट्रोल पंप मिले न मिले। हम ट्रेन पे चढ़ते टिकट लेकर के चढ़ते कि नहीं साहब टीटी आएगा क्या जवाब देंगे, हमें टिकट लेकर के चढ़ना है। एक सफर वो है जो हमें आखिरत का सफर करना है, और वो सफर कभी भी करना पड़ सकता है। हो सकता है रात में तकरीर सुन के गए, कल सफर वो करना पड़े। इसीलिए हम लोग जब रात में बिस्तर पे सोने जाते कौन सी दुआ पढ़ते? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये बच्चों को भी ये दुआ याद करा दो। जिस तरीके से बच्चों को वीडियो दिखाने का ढंग बताते हो, बच्चे दिन रात वीडियो देखते ना, दुआएं भी सिखाओ मेरी माओ। बच्चों को मोबाइल आपने थमा करके जो बिगाड़ा है इस कौम को, इस नस्ल को, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मां कहती है मौलवी साहब हमारा बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता। तूने क्यों आदत डलवाई उसकी मोबाइल की? तूने क्यों मजबूर बनाया कि जब वो मोबाइल देगी तब वो खाना खाएगा? ये माएं और ये बाप, इनकी कमजोरी है कि वो बच्चों को मोबाइल का इतना आदी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल आप बिल्कुल मना कर दे, पाबंदी लगा दे, लेकिन आज ये मोबाइल हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। रात में बिस्तर पे सोने जाओ, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। ऐ अल्लाह मैं तो भी मरने नहीं जा रहा हूं, मैं तो सोने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें क्यों पढ़ने का हुक्म दिया? नबी ने ये दुआ हमें क्यों सिखाई? क्योंकि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं उतनी देर के लिए हम समझो बेहोश हो जाते हैं। भाई इंसान नींद में कहां कहां चला जाता है। वो लेटा हुआ है मालदार पाड़ा में और नींद में वो कलकत्ता की सैर कर रहा है, ख्वाब में, होश में नहीं है, वो अलग दुनिया में है। सुबह उसकी नींद खुली तो वो देख रहा है मैं तो बिस्तर पे हूं, मैं तो सपने में जो है कलकत्ता में था, शौकत अली स्ट्रीट पे घूम रहा था, मैं कहां आ गया, अपने बेडरूम में आ गया। ख्वाब एक अलग दुनिया होती है, नींद एक अलग दुनिया होती है। तो एक तरीके से जब आप बिस्तर पे सोते हैं 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आप सोते हैं, उतनी देर के लिए आपकी रूह अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है। लेकिन सुबह उठने के टाइम वो रूह वापस आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी रूह फरिश्ता निकालेगा, लेकिन वो रूह दोबारा आपकी बॉडी में नहीं डाली जाएगी। आप मर जाएंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आप जितनी भी दौलत वाले बन जाएं, जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, जितने पावरफुल बन जाएं, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके नहीं आएगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपका पैसा देख करके वो आपको छोड़ नहीं देगा, आपका पावर देख करके आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मौत तो अपने टाइम पर आएगी।
हत्ता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आएगी तो एक पल आपको आगे पीछे फुर्सत नहीं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। और मौत जब आएगी इंसान कहेगा, आय अल्लाह वन मोर चांस, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे आय अल्लाह। क्यों मौका मांग रहा है? लड़की की शादी करने के लिए मांग रहा है। शादी से याद आया, इसी बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के अंदर मटिया बुर्ज, वहां गया, एक साहब ने बताया मुसलमान की शादी थी, अपनी बेटी को उसने जो जेवरात दिए थे, कई करोड़ के जेवरात उसने शादी में दिए थे। हमारे यूपी में मेरठ में भी एक शादी हुई तो दुल्हे मियां को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे शादी के मौके पर, और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को 11 लाख रुपए मिले थे। हमारे यहाँ मदरसे में जब ये न्यूज आई तो टीचरों ने कहा कि भाई चलो मदरसा छोड़ो, चलो चल के मेरठ में निकाह पढ़ा। 11 लाख रुपए निकाह की पढ़ाई मिली। साली ने आकर के घड़ी पहनाई तो साली साहिबा को घड़ी की पहनाई उन्होंने 11 लाख रुपए दे दी। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान की शादी है। सिद्धार्थनगर में शादी है मुसलमान की, 20 लाख रुपए उसने हवा में लहरा दिए, नोटों की गड्डियां उसने हवा में लहरा दी। साहब मैं बहुत दौलत वाला। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत। ऐ दौलत लुटाने वाले, ऐ जहेज लेने वाले, ऐ लंबी लंबी रकमों को लुटाने वाले, ऐ शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने वाले, कल मौत तो तेरे पास भी आएगी, और जब मौत आएगी तो तू क्या कहेगा? रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे। एक मौका और क्यों मांग रहा है? क्या बिजनेस को और बढ़ाना है? क्या बिल्डिंग को और ऊंचा बनाना है? क्या बिटिया की शादी करना है? क्यों एक मौका और मांग रहा है? कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, कि मैं दुनिया में अब वापस जाकर के नेक अमल करूंगा, ऐसा अमल करूंगा जिससे तू खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ये नहीं हो सकता, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे ये नहीं हो सकता, अब तू मर गया, अब तेरी दुनिया अलग हो गई, अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक बरज़ख खड़ी हो गई, एक बैरियर खड़ा हो गया। अब तू दुनिया वालों से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है ना, आत्मा वापस आती है दुनिया में, कोई आत्मा कभी वापस नहीं आती। किसी की कोई रूह कभी मरने के बाद वापस, लोग बोलते खुदकुशी करने वाले की आती है। क्यों भाई, उसकी क्यों आती है? बोले उसने आत्महत्या की है ना। अच्छा, तो उसकी रूह वापस क्यों आती है? बोले वो जब तक अपने असल टाइम उसका नहीं आ जाएगा तब तक रूह उसकी घूमती रहती है। तो भाइयों, जो आत्महत्या कर रहा है वो भी अपने असल टाइम पर ही मरा है। ये मत समझो कि वह टाइम के पहले मर गया है, उसकी मौत वैसे ही लिखी थी। अब कोई ये ना समझे इससे कि जब उसकी मौत लिखी थी तो आत्महत्या करने वाले को दोषी क्यों मानते हैं, वो गुनहगार क्यों है, वो एक अलग मसला है। तकदीर लिखी है लेकिन हमें तदबीर का हुक्म है, हम मजबूर नहीं हैं। हमारी तकदीर में लिखा है कि हम ये काम करेंगे, मगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमें मजबूर नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमें सही और गलत का रास्ता बता दिया है। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं अल्लाह की हमें सजा मिलेगी। दुनिया के सफर की इतनी तैयारी है मेरे भाई, इस सफर की कोई तैयारी नहीं। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। ऐ सफर के लिए निकलने वालों, जब सफर में जाया करो तो सफर का सामान लेकर के निकला करो। अल्लाह के नबी के दौर में यमन के कुछ लोग हज करने जब आते थे, उमरा करने, तो वो सामान लेके नहीं जाते थे। बोलते हम तो हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, हम सामान लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाते थे। और जब मक्के में जाते थे तो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, ऐ हज करने वालों, ऐ उमरा करने वालों,
ऐ सफर करने वालों, जब तुम सफर में निकला करो तो सामान लेकर के निकला करो, ज़्यादा राह लेकर के निकला करो, सफर की तैयारी करके निकला करो। और जब तुम सफर की तैयारी करके निकलते हो, फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, तो आखिरत के सफर की तैयारी कर लो। और आखिरत के सफर में ये पैसा काम ना आएगा, ये बीवी काम ना आएगी, ये बच्चे काम ना आएंगे। आखिरत के सफर में अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर काम आएगा। कभी सोचो मेरे भाई, कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। अभी बंगाल से बिहार की बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करके बंगाल आने लगे, रास्ते में एक जगह बड़ा सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। हमारे ड्राइवर साहब बोले, मौलाना शेख, वो हमको शेख बोलते हैं, बोले शेख साहब ये तो बड़ा जंगल वाला इलाका आ गया। तो मुझे एक बात याद आई कि आज कार में हम लोग बैठे हैं, जंगल वाला एरिया आता तो हमें एक डर महसूस होने लगता है। कल कब्र में जब हम जाएंगे, जब कब्र में हम जाएंगे, वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा कर देगा, या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी मां गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है। और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगों, अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कब टच किया है? कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी, और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा। और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहेंगे, वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा।
एक महीना कुरान सुनेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, गिर गया, क्या कफ्फारा देना है, इसके बदले में क्या देना है, कुरान हमसे हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान अलमारी से गिर गया उतना बड़ा गुनाह नहीं, कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायत है। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठ कर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उठते थे तो माँ के कुरान की तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की कुरान सुन करके उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत होती है। और इसी कलियाचक में पहले भी मैं कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि हमारा जो माहौल खराब हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी औरतों का है। और इस पर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस होकर के इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं अपने इस इलाके के सरदार लोगों से कहूंगा, इस इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा, अपने गांव की, अपने इलाके की औरतों को आप दीन से जोड़ने का काम कीजिए। इसी बंगाल में कितनी मस्जिदों को मैं जानता हूं, बहुत शानदार मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद है, मर्दों के लिए पूरा इंतजाम है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मौलवी साहब बेचारे हर जुमा को तैयारी करके आते हैं, आधा घंटे का खुतबा देते हैं, उर्दू में, बंगला में, जिसमें भी देते हो। औरतों से कोई मतलब नहीं, औरतें घर में बैठी हैं, साहब वो तो मछली बना रही हैं, चावल बना रही, रोटी बना रही, उनको क्या मतलब है। हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। हमारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं, हमारे यहाँ जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, घरों में औरतों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और आप ये समझते हैं कि मालदार पाड़ा में साल में 2 दिन का हम प्रोग्राम करा लेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ जाएं, शेख जरजीत साहब इटावा से आ जाएं, बस साहब हमारी पूरी कौम ईमान वाली बन जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है। जब बीमारी बड़ी हो तो एंटीबायोटिक भी तगड़ा होना चाहिए। डॉक्टर का हमारे तो इस इलाके में बहुत सारे डॉक्टर लोग, हमारे उमर भाई भी कुछ प्रैक्टिस करते जानते होंगे, अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देता है एंटीबायोटिक का। अगर छोटा मोटा जख्म है तो 250 mg की भी एंटीबायोटिक चला देगा। अगर वायरस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा, नहीं साहब इसमें 500 जो है mg का चलेगा एंटीबायोटिक। आज हमारे समाज में बेहयाई का, बेपर्दगी का, बेगैरती का, जिनाकारी का, बदकारी का एंटीवायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। और इस वायरस का एंटीवायरस और इस बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक है वो भी हमें तगड़ा चलाना पड़ेगा। हमें औरतों पर मेहनत करने की जरूरत है। मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आपके इस मालदार पाड़ा की कुछ लड़कियां ऐसी भी बने जो आलिमा बने, कहीं से भी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपके कलियाचक में शेरशाही मदरसे में इंतजाम है या आपके औरंगाबाद में इंतजाम है, जहां पर भी लड़कियों के लिए पर्दे के साथ पढ़ाई का इंतजाम हो, कम से कम अपने गांव की 10-20 लड़कियों को आलिमा बनाइए। और वो लड़कियां जब आलिमा बन करके आए तो घरों में औरतों को वो बेदार करें, घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम हो, और हर मस्जिद में जो जामा मस्जिद है जहां जुमा होता है वहां औरतों का इंतजाम हो। तो मेरे भाइयों, कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तब्दीली आएगी। जब आप एंटीबायोटिक को तगड़ा करेंगे तब बैक्टीरिया खत्म होगा। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है। ऐ नबी की औरतों, तुम कुरान को याद किया करो, तुम हदीस को याद किया करो। आज हमारे यहाँ कौन औरत है जो कुरान को याद करती है, जो हदीस को याद करती है? नबी के दौर में औरतें कुरान को याद करती थी, हदीस को याद करती थी। हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, जो हम सब की माएं थी, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले
फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है सीरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम से, नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आधा आधा घंटे का लेक्चर है, हो सके तो मेरी प्यारी माँ बहनों टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, कितनी कुर्बानियां दी। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा हो गई, चलो जोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है ना, आमतौर से यही होता है, लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की नहीं, हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात, ये सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए आप। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपके यहाँ अजान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है, जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत भी पूरी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल मैं बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है। अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार अब 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है, आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है। ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा? ये हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी माँ है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते, 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 2 8, 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। आज अगर आपको कलियाचक के किसी बड़े एरिया में जमीन मिल जाए, फ्री में रहने को घर मिल जाए, तो आप तो अपनी किस्मत पर नाश करें। अगर आपको किसी बड़े शहर में, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े इलाके में आपको महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो आपको करोड़ों की दौलत मिल गई। यहां अल्लाह के नबी मुंबई के बांद्रा में आपको महल नहीं दिला रहे, कलकत्ता में शाहरुख खान के फ्लैट के जैसा आपको फ्लैट दिलाने की बात नहीं हो रही है। यहां अल्लाह के प्यारे नबी तो आपको जन्नत में महल दिला रहे हैं। और जन्नत तो वो जगह है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। एक कोड़ा कितना बड़ा होता हो? 1 स्क्वायर फीट होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट मान लो, यानी जन्नत में 2 स्क्वायर फीट एरिया दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी कह रहे हैं आपको ये महल मिलेगा। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और फर्ज के साथ साथ 12 रकात ये सुन्नत पढ़ना है। उम्मे हबीबा कहती हैं, जब से मैंने नबी से ये हदीस सुनी, बड़े गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, उम्मे हबीबा औरत है, कहती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है,
मां तरख्तुहुन्ना, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है। मैं आज जब ये हदीस पढ़ता हूं कांप जाता हूं कि आज बड़े बड़े मर्दों के बस की बात नहीं कि ये 12 रकात नमाज के बारे में दावा करके कह दे मेरी कभी नहीं छूटी है। उम्मे हबीबा कहती है मेरी ये 12 रकात कभी नहीं छूटी। ईमान हो तो ऐसा हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हो तो ऐसा हो मेरे भाई। नबी के दौर की औरतें भी बड़ी शानदार होती थी। नबी के दौर में एक अंसारी साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है हम बता देंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु। जुलैबीब बहुत अच्छे बहुत नेक इंसान थे, लेकिन गरीब आदमी थे, उनके पास ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत नहीं थी, और जुलैबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, उनके चेहरे पर दाग धब्बे भी निकले हुए थे। एक मर्तबा जुलैबीब अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा जुलैबीब शादी हुई तुम्हारी? अच्छा, अल्लाह के नबी की एक और आदत थी कि आप जिस एज का बंदा होता था उससे उस हिसाब की बात करते थे। 70 साल के बूढ़े से आप शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सामने 18-20 साल का जवान लड़का है, तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे शादी हुई तुम्हारी? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई मेरी। आपने कहा क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह के नबी कौन शादी करेगा मुझसे, मेरे पास न धन है न दौलत है न रुपया है न पैसा है, और खूबसूरत भी नहीं हूं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा जुलैबीब तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। गौर से सुनना मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। समाज में बहुत सारे बिगाड़ तो हमारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है। इतनी रस्म रिवाज हमने शादी ब्याह में पैदा कर दी है कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं बस निकाह पढ़ाने का काम ये दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा सब समाज के हिसाब से होता है। अल्लाह के नबी ने जुलैबीब से कहा जुलैबीब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ मेरे अंसारी साहबी, आपने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलैबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलैबीब? अब सारे सहाबा जानते थे जुलैबीब कैसे हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना माल है, और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी आई, मगर सहाबी ने इनकार नहीं किया। कहा अल्लाह के नबी ऐसा है, रिश्ते नाते का मामला है, मैं घर में थोड़ा लड़की की मां से डिस्कस कर लेता हूं और फिर उसके बाद में आपको जवाब देता हूं। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, सहाबी घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रिश्ता भेजा है। बीवी खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब का रिश्ता भेजा है। बीवी भी जुलैबीब को जानती थी, उसने कहा नहीं नहीं, हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं करेंगे। इतना अच्छा अच्छा रिश्ता आया, हमने ठुकरा दिया, अब हम जुलैबीब से शादी करेंगे? हम नहीं करेंगे उससे शादी। लड़की की मां ने इनकार कर दिया। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी अपने माँ बाप की। आई वो माँ बाप के सामने, कहा है मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है, आपकी अपनी दलील है कि लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा कमाने वाला नहीं है, मगर आप ये सोचिए ये रिश्ता कौन पेश कर रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नबी ने ये रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, जरूर ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है, और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैं क्लियर बात बताता हूं आपको, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा
कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सब्बन नाफिया, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाजिल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानियां ना आए। नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जुलैबीब से हो जाती है। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है, और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीद हो गए जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा ओ लोगों, मैं सारी लाशों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहां है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए, और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के, तलवार के, और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पे नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा, तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई, और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे, और वो बेवा होने के बावजूद सदका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहां चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म हो गई। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, माँ रात में दुआएं करती है, और उस घर में जब शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है, और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुशरिक औरतों की तरह है, न कोई शर्म है न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी माँ को रुला रहा है और माँ को ताने दे रहा है और माँ को तकलीफ दे रहा है, ये भी गलत है। और माँ का ये सोचना
कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे इतना शादी के पहले देता था, ये भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी मां की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो मां की बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगा। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए। तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी मां की खिदमत करना बंद कर दे। तेरे ऊपर मेरी मां की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मां की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी मां का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी मां को खिलाऊंगा, उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी मां की खिदमत करूं कि आपकी मां को अपनी मां समझो। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है, कहीं कहीं सास की भी गलती होती है। मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। दो बहुएं आई है, एक बड़े घर की आई है, एक थोड़े कमजोर घर की आई है। बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रीज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चल रहा है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं जो बहुओं को ताना मारती हैं। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है। माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो माँ नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और माँ के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके सवर करके कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फख्र से कहे कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी, बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए, उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है। और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को यह बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है
ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें। अब औरतों पर तो बातें हो गई, आखिर के 15 मिनट में थोड़ा सा अपने नौजवानों का भी टाइम लेना चाहता हूं। बहुत ठंडी के मौसम में आप बैठे हैं, थोड़ा सा आपको गर्म करना चाहता हूं, थोड़ी आपके अंदर ईमान की गर्मी पैदा करना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज अल्लाह का फजलो करम है कि मुंबई से लेकर के बंगाल तक हर इलाके में जहां हमारे मुसलमान हमें बुलाते हैं, दावत देते, वहां हमारा जाने का इत्तेफाक होता है। लेकिन एक चीज कॉमन हम देख रहे हैं अपनी इस कौम के अंदर, कि हमारा नौजवान बहुत बुरी तरीके से इस्लाम से दूर हो रहा है। मुसलमान नौजवान दीन से दूर हो रहा है। अभी मुंबई के अंदर एक इलाका है मुंब्रा, वहां पर बाकायदा स्कूल के बच्चे 18 साल के नहीं और भी कम साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे वो ड्रग्स ले रहे हैं। यकीन करें वो नशीला पाउडर ले रहे हैं, इतना खतरनाक पाउडर। वहां मुंबई के लोगों ने मुझे बताया उसका नाम एमडी होता है, और वो इतना खतरनाक पाउडर होता है कि जो बच्चा एक बार आदी हो जाता है फिर छूटता नहीं है, और वो शरीर को गला के खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। आज हमारे पास फोन आता है, मुसलमान का कॉल आता है कि मौलाना साहब हमारे गांव में एक केस हो गया, एक लड़का लड़की ने आपस में गलत काम कर लिया और फिर गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी, और शादी के 3-4 महीने के बाद पैदाइश हो गई बच्चे की। अब मसला बताइए क्या करना है। शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है, ये कौम कहां पहुंच गई और क्या क्या मसले पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिनाकारी में आज हमारा नौजवान आगे है, बदकारी में हमारा नौजवान आगे है, नशाखोरी में हमारा नौजवान आगे है, हराम बिजनेस में और हराम कारोबार में हमारा नौजवान आगे है। आज कितने ऑनलाइन एप्स हैं जो बिल्कुल हराम है, कोई बिजनेस नहीं है, सट्टेबाजी हो रही है, क्रिकेट पर सट्टा लग रहा है, या शेयर मार्केट में बहुत सारी सट्टे की शक्लें हैं, या ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो पैसा लेकर के बड़े बड़े रिटर्न देने की बात कर रही हैं। नौजवान उनके झांसे में आ जाता। अभी कटिहार के इलाके में किसी ने बताया कि एक मुसलमान ने एक कंपनी आई थी जिसका नाम मेटा ओजोन कंपनी था, 1 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे। 1 करोड़ मस्जिद के लिए देना पड़ जाए, मदरसे के लिए देना पड़ जाए तो नानी मर जाती है। 1 करोड़ छोड़ दो, 1 लाख देने में नानी मर जाती है। लोग नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह के घर के लिए देते हैं। 1 करोड़ रुपया उसने कंपनी में लगाया, कंपनी डूब गई, 1 करोड़ रुपया डूब गया। आज वो बेचारा मोहताज बन गया है दूसरों का। मेरे प्यारे साथियों, अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं कि नौजवानों, दुनिया की 4 दिन की जिंदगी के पीछे इतने अंधे मत बनो। ये दुनिया आज है, कल नहीं रहेगी। आज आप जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज अगर कुछ गुनाह हमने किए हैं, कल पछताना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत वक्ती तौर पर हमें अच्छी लगेगी, मगर गुनाह होने के बाद हमें एहसास होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। गुनाह की लज्जत और गुनाह का जायका है तो बड़ा टेस्टी, मगर उसका पछतावा बाद में जरूर होगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपको पैगाम देना चाहता हूं, कल जुमा का दिन है, अगर आपको मौका मिले जाइए घर में कुरान खोलिए, और कुरान के 15वें पारे में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया है। अल्लाह के कुछ बंदे थे जो अपने महलों को छोड़ के, अपने अमीर बाप की हवेली को छोड़ के एक गुफा में जाकर के, एक पहाड़ की गुफा में जाकर के सो जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां? बाप का महल क्यों छोड़ा, मां की हवेली क्यों छोड़ी? अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। और उन नौजवानों को अल्लाह ताला ने 300 साल तक उस गुफा में सुलाए रखा। उनका वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। जाइए कुरान का 15वां पारा खोलिए, उनका वाकया जब अल्लाह बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि ये हमारे चंद नौजवान बंदे थे। ये 18-20 साल के, 22 साल के यंग लड़के थे। आज भी ये जलसा होता है, बुजुर्गों का मशवरा होता है, बड़ों का मशवरा होता है, मगर जलसे में आगे आगे मेहनत करने वाले, उलमा से कांटेक्ट करने वाले, उलमा को रिसीव करने वाले, उलमा को खाना खिलाने वाले, स्टेज को और पूरे पिंडाल को सजाने वाले, आप देखें मेजॉरिटी नौजवान होते हैं। आज भी बड़े बड़े काम नौजवान ही कर सकते हैं। मेरे नौजवानों, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी को कोशिश करो अल्लाह को राजी करने में गुजारो। ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। ऐसा अमल करो कि 40 साल जिंदगी हो चाहे 50 साल जिंदगी हो, जब मरो तो लोग याद करें कि यार बड़ा नेक इंसान था,
बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था। ऐसी मौत न मरो, ऐसी मौत न मरो कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जनाजा जब गुजरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो जनाजा गुजरा है या तो मुस्तरीहुन और मुस्तराहुम मिन्हु, या तो ये जनाजा राहत पाके जा रहा है या दुनिया को राहत दे के जा रहा है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने फरमाया अगर नेक इंसान का जनाजा है, अच्छे इंसान का जनाजा है, तो वो दुनिया की तकलीफों से, दुनिया की टेंशन से, दुनिया के तानों से नजात पा गया, राहत पा गया। अब वो कब्र में जाएगा और जन्नत का मजा लेगा, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोली जाएगी और आखिरत में जाएगा तो जन्नत मिलेगी। वो दुनिया से राहत पा गया। और जो बुरा आदमी होगा, जो बदकार होगा, जो गलत काम करने वाला होगा, जो नशाखोर होगा, जो हरामखोर होगा, जो बदकार होगा, जब वो मरेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उसका जनाजा जाता है यस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब, सब लोग चैन की सांस लेते, चलो किसी तरीके से ये मरा है, खस कम जहां पाक, ये मरा है, हमको सुकून की सांस मिली। ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, ऐसी मौत मत मरो। मौत ऐसी हो, मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना तो सबको है। मौत ऐसी हो ईमान की हालत में हो, कहीं ऐसा ना हो कानों में ईयरफोन लगा हो और नंगे जिस्म वाली लड़की को नाचता गाता देख करके, कोई गाना देख करके आप मोबाइल पर सो रहे हैं या आप सुन रहे हैं और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो गई, उसी हालत में मौत आ गई, तो कल कयामत के दिन भी वही ईयरफोन कानों में लगा होगा और वही नंगी तस्वीर आपके सामने होगी और उसको देखते हुए आप कयामत के दिन उठेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आप जरा नबी के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो। कोई खालिद बिन वलीद है, कोई मुसअब बिन उमैर है, कोई अबू हुरैरा है, कोई अब्दुल्ला बिन मसूद है, ये आपके लिए आइडियल लोग हैं। कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलो और नई टाइम है किताब पढ़ने का, जाओ किसी ऑथेंटिक आलिम, किसी अच्छे आलिम की तकरीर में उनके वाकयात को सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या लोग थे ये! अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये नबी के साथ 4 साल रहते हैं, सिर्फ 4 साल, और 4 साल में कितनी हदीसें ये बयान करते हैं नबी से? 5374 हदीसें अबू हुरैरा याद कर लेते हैं। लोग कहते हैं अबू हुरैरा हम नबी के साथ 10 साल रहे, हम नबी के साथ 11 साल रहे, हमें उतनी हदीस याद नहीं, तुम्हें 5000 हदीस कैसे याद हो गई? अबू हुरैरा कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, तू खेतों में काम करने चला जाता था, तू मार्केट में बिजनेस करने चला जाता था। अबू हुरैरा नबी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, खाना मिला तो मिला, पानी मिला तो मिला, भूखा प्यासा रहकर अबू हुरैरा नबी के साथ साथ रहता था, नबी की एक एक बात को याद करता था, नबी की एक एक बात को नोट करता था। इसलिए 5374 हदीसों को रिवायत किया अबू हुरैरा ने। ये हजरत मुआज इब्न जबल है। ये कौन है? नबी के बड़े चहेते सहाबी हैं, नबी इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। मुआज इब्न जबल को अल्लाह के नबी यमन की तरफ भेज रहे हैं, इंतकाल के 1 साल पहले की बात है। अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। वसीयत करते करते अल्लाह के नबी कहते हैं मुआज इब्न जबल, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे नबी से न हो पाए, हो सकता है तुम मदीना में आओ और तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास से हो। नबी की मौत का जिक्र आया, नबी की वफात का जिक्र आया, मुआज इब्न जबल रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना हाथ का इशारा किया और आपने फरमाया कि ऐ मुआज इब्न जबल, कान खोल करके सुन लो कि कयामत के दिन सबसे करीब मुझसे वो लोग होंगे जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। मुत्तकी लोग नबी से करीब होंगे। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल में नबी का साथ पाने की तमन्ना है, नबी के हाथों कौसर का जाम पीने की तमन्ना है, रात में तकरीर अगर सुनने का गट्स है, तो सुबह फजर की नमाज में उठने का भी गट्स पैदा करो। आपके हाथों में इंटरनेट भरा मोबाइल है, सोशल मीडिया वाला मोबाइल है, उस पे गलत और गंदी चीजें भी हैं, उस पे अच्छी चीजें भी हैं। जब शैतान आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाने की कोशिश करे तो अपने नफ्स से कह दे, अपने नफ्स से कह दो कि मैं इस मोबाइल पर जो गलत चीजें देखूंगा हो सकता है मैं डिलीट कर दूं, हो सकता है कि दुनिया वालों को इसके बारे में न पता चले, मगर उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, जो आंखों की चोरी को भी जानता है, जो दिलों के छुपे हुए भेद को भी जानता है। अपने दिल से कह दो कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं है,
अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है, अल्लाह का कैमरा चल रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह के किरामन कातिबीन तो एक एक बात को लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी का नाम है कि हर हालत में इंसान के दिल में इस बात का एहसास हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर इंसान अपने दिल में पैदा करे। मेरे नौजवान साथियों, आप जलसा सुनते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर उलमा की तकरीरों पर और उनकी कही गई बातों पर अमल नहीं करते हैं तो माफ कीजिए, इस मोहब्बत का कोई मतलब नहीं। अब्दुल गफ्फार साहब थे की तकरीरें आपने बहुत यूट्यूब पर सुनी होगी, उनके साथ कभी आपने सेल्फी भी ली होगी, मगर इस सेल्फी और इस मोहब्बत का कोई फायदा अल्लाह के आपको नहीं मिलेगा अगर इस मोहब्बत के साथ साथ ये जज्बा भी ना हो कि हाँ हम उनकी बातों पर अमल भी करेंगे। आज मस्जिदों का हाल ये है कि मस्जिदें मरसियां खां है कि नमाजी न रहे। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? अक्सर औरतें नमाज से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ती हैं, जवान लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। पूछो क्यों नहीं पढ़ती हैं? अरे शेख साहब, आप नहीं जानते हम लड़कियों को कितने काम रहते हैं, हमें कितना काम करना रहता है। खाना हमें बनाना है, घर की सफाई हमें करना है, कपड़े हमें धोना है, इतने काम है, नमाज का टाइम नहीं मिलता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की भी एक बेटी थी, उसका नाम फातिमा था, उसके 2 बच्चे थे, एक गोद में हसन है, एक गोद में हुसैन है। हसन और हुसैन की परवरिश करने वाली माँ हाथों से चक्की भी चलाती है और जबान पर कुरान की तिलावत भी है। जब जबान पर कुरान की तिलावत हो तो उस गोद में हसन और हुसैन पलते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज फातिमा की जैसी माओ की जरूरत है, आज मरियम के जैसी पाक दामन औरतों की जरूरत है। मरियम कौन थी? मरियम वो थी अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपनी आबरू की हिफाजत की। जो मरियम, जमाने ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, जब गोद में बच्चा लेके पहुंची, जमाने ने कहा है मरियम किसका पाप लेके आई है। मरियम एक कुंवारी औरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मोजज़े के तौर पर कुंवारी लड़की को मां बना दिया। और कुंवारी लड़की जब अपने बच्चे को लेके आई है, ईसा इब्न मरियम को लेके आई है गोद में, और कौम के लोग मरियम पर इल्जाम लगाते कि ऐ मरियम, तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, तूने गलत काम किया है। एक पाक दामन औरत पर जब ज़िना की तोहमत लगी, अल्लाह की कुदरत को जोश आया और वो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की गोद से अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देता है और बच्चा कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ के कैरेक्टर पर कोई सवाल न उठाना, मेरी माँ को कुछ बुरा भला न कहना। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है, मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। जब माँ पाक दामन है और माँ के किरदार पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को माँ की गवाही में खड़ा कर दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मरियम की जैसी माँ की जरूरत है, आज आसिया के जैसी माँ की जरूरत है। फिरौन जैसे जालिम शौहर की बीवी है, फिरौन के महल में रहती थी, आराम से खाती थी पीती थी। जब आसिया ईमान ले आई, मुसलमान हो गई, फिरौन ने जेल में डलवा दिया, हाथों में पैरों में जंजीरें डाल दी, हथकड़ियां डाल दी। आसिया दुआ करती अल्लाह की बारगाह में, कहती रब्बिब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी आसिया हूँ, फिरौन की बीवी हूँ। ऐ अल्लाह, तेरी खातिर, तेरी तौहीद की खातिर, तेरे ईमान की खातिर फिरौन का महल मैंने छोड़ दिया, फिरौन का ऐशो आराम छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने पास जन्नत में एक महल अता फरमा और मुझे इस जालिम से नजात दे दे। आसिया फिरौन के जेल खाने में मर जाती हैं, दुनिया की नजर में उनकी मौत हो जाती है, मगर अल्लाह कयामत तक हमेशा के लिए उनके नाम को कुरान में, उनके जिक्र को कुरान में आबाद कर देता है और अल्लाह अपनी नेक बंदियों में उनको शामिल कर लेता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में हम इज्जत के साथ जिए, हमारा एक नाम हो, एक सम्मान हो, एक रिस्पेक्ट हो, तो हमें भी मुसलमान वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं गुजारेंगे, हमारा हाल यही रहेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि हम परेशान हो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह पर ईमान लाओगे,
अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा, लेकिन हाँ जब तुम बिगड़ जाओगे, अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे। आज आप देख लें कितनी शिर्क व बिदअत के काम आपके इसी बंगाल में, इसी मालदा में, कलियाचक में होते हैं। आप खड़े होकर के तौहीद की बात करें, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। मुझे याद है 12 रबीउल अव्वल की तारीख में इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, मैं मालदा से कलियाचक के रास्ते को मैं जा रहा था, गालिबन बस से जा रहा था। मैं कितना लंबा सफर होगा मालदा से कलियाचक का फरका तक का सफर, इस सफर को पार करने में कई घंटे लग गए। क्यों साहब? जुलूस निकल रहा है, बड़े बड़े डीजे निकल रहे हैं, जवान जवान लड़कियां डीजे के पीछे निकल रही हैं और नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। और इतनी जज्बाती है ये कौम, आप खड़े होकर समझा दे कि भाई गलत है, ये साबित नहीं है, ये सही नहीं है, लोग आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। लोगों की नजर में जो ये काम कर रहा है वही रसूल का चाहने वाला है, और जो काम ये नहीं कर रहा है वो रसूल का गुस्ताख है, नौजुबिल्लाह। आज बिदात और खुराफात में मुसलमान डूबा हुआ है। कितने मुसलमान हैं उनकी औरतें मज़ारों पर औलाद नहीं हो रही है, मज़ारों पे कब्रों पे जा जा के सर झुका रही हैं। कितने मुसलमान हैं घर में बच्चा बीमार हो गया, गले में तावीज पहन करके वो चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके, शिर्क करके, बिदअत करके हम ये सोचे कि अल्लाह हमें इज्जत देगा, नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पावर अल्लाह के हाथ में है। बशार अल असद ने सोचा नहीं था, 31 साल हुकूमत करने वाला, 6-7 लाख लोगों को मार देने वाला, कभी सीरिया से उसको भागना पड़ेगा। आज वो भाग रहा है। दुनिया का हर जालिम याद रखे, हर फिरौन याद रखे, उसे एक दिन जमीन छोड़ के जाना है, एक दिन उसके जुल्म का अंजाम बुरा होना है, हर डिक्टेटर को खत्म होना है। बादशाहत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हम मानते हैं आज हम बहुत जलीलो खार हैं, बहुत परेशान हैं, मगर हम दुआए कुनूत में क्या कहते हैं? वला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, जिससे तू दोस्ती कर ले, जिससे तू मोहब्बत कर ले, वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह के दोस्त बन जाओ मेरे भाई, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, अल्लाह को राजी करने वाला अमल कर लो, और फिर देखो दुनिया आपकी इज्जत का लोहा मानेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें हर उस अमल से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और हर उस अमल की तौफीक दे जो अल्लाह को राजी करने वाला है। ये 2 दिन का प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, कल का, हाँ, अच्छा, ये प्रोग्राम जो है आपको मालूम भी होगा, मदरसे का प्रोग्राम है, और कलेक्शन के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो आप लोग जाते जाते माओ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आप हजरात भी कुछ ताउन करके जाएं, ताकि जिस असल मकसद के तहत जो प्रोग्राम कराया गया है वो मकसद पूरा हो। जलसे के लिए आप इदारे के लिए, मदरसे के लिए कुछ दान दे करके, ताउन दे करके जाएं। अल्लाह ताला आप सबके माल में बरकत अता करे और आपको इस इदारे का ताउन करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। দিয়ে যাবেন, মওলানা আছেন, মওলানার হাতে আপনারা দিয়ে যাবেন।